हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि पुरानी पीढ़ी को कुछ फैक्ट्स समझने की जरूरत है जिससे कि वो नई पीढ़ी के साथ आसानी से कनेक्ट हो पा सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। पहला मिथ हमारे ये है कि नदियों में सिक्का डालने से आपकी विश पूरी होती है। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि पुराने जमाने में सिक्के यानी कि पैसों के सिक्के कॉपर के होते थे। पानी नदियों से ही सीधा पिया जाता था। नदी का पानी फिल्टर करने के उतने सारे उनके पास सुविधा नहीं थी। कॉपर पानी को शुद्ध करने का काम करता है, प्योर करने का काम करता है। इसलिए लोग अपने तरफ से एक एक सिक्का नदियों में डालते थे जिससे कि नदियों का पानी साफ होता था और पीने लायक बनता था। अब दुख की बात यह है कि ना ही सिक्का कॉपर का है और ना ही लोगों के माइंड में ये लॉजिक है। हमारा दूसरा मिथ ये है कि पीरियड के दौरान आपको अचार नहीं खाना चाहिए वरना पीरियड की वजह से अचार खराब हो सकता है। ये बात कई हद तक सही भी थी और अब ये लागू नहीं होता है। पुराने जमाने में अचार को इन्फेक्शन से बचाने के ऑप्शन बहुत कम थे और पीरियड में हाइजीन के इतने ऑप्शन भी नहीं थे, तो थोड़े से भी इन्फेक्शन की वजह से पूरा अचार खराब हो सकता था। इसलिए लोग ये मानते थे कि पीरियड है तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहेगा, तो आप इस दौरान अचार ना खाएं। लेकिन अब जमाना काफी आगे निकल गया है। पीरियड में हाइजीन काफी नेक्स्ट लेवल चला गया है, तो अब ये लागू नहीं होता है कि आप पीरियड के दौरान अचार को छुओगे तो अचार खराब हो जाएगा। तो ये इस जमाने में लागू नहीं होते थे। लेकिन देखिए, पुराने जमाने के लोग काफी ज्यादा लॉजिकल माइंड था और उनके रग रग में साइंस था। जैसे कि आप नींबू मिर्ची को ही ले लो। नींबू मिर्ची पहले जमाने में एक पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करता था, क्योंकि आप जब धागे में नींबू और मिर्ची डालते हो तो इन दोनों के ही केमिकल्स जो होते हैं, सिट्रिक एसिड है और जो कैप्साइसिन होता है, ये दोनों केमिकल धागे में अंदर चले जाते थे और जब हवा चलती थी तो वो प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते थे और बाहर से आने वाले कीड़े मकोड़े जंतुओं को घर के अंदर आने से रोकता था। लोग इसको एक टोटके की तरह मानते हैं और मानते हैं कि इससे नजर नहीं लगती है और नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं आती है। और कुछ बीच के लोग होते हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों के दिमाग में ये डर बिठाते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है वरना आपके साथ इतना बुरा हो सकता है। देखिए, हम किसी के फीलिंग्स के ऊपर हम जज नहीं कर रहे हैं। ये टोटली आपके माइंड के ऊपर है कि आप चीजों को किस तरह से सोचते हो। हमारा मकसद किसी के भी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा अगला मिथ ये है कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। ये बात पुराने जमाने के टाइम पर सही थी, क्योंकि पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, पहले अंधेरा होता था, लाइट नहीं थी और नेल कटर भी नहीं था। नाखूनों को पत्थर से या फिर चाकू से काटा जाता था, तो चोट ना लगने की वजह से, चोट ना लग जाए इसकी वजह से बोला जाता था कि रात को आपको नाखून नहीं काटने चाहिए वरना आपको चोट लग सकती है। और आयुर्वेद में भी ये भी कहा जाता था कि पुराने जमाने की जो टेक्निक थी नाखून काटने की, वो नींद में खलेल ला सकती थी। पुराने टाइम के हिसाब से ये लॉजिक ठीक था, लेकिन अब ये लागू नहीं होता है। अभी आपके पास लाइट है, आपके पास सुविधा है, नेल कटर है, तो इसकी वजह से आप रात को नाखून काट सकते हो। हमारा अगला मिथ ये है कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये भी पुराने टाइम के हिसाब से सही था, क्योंकि सेम पहले लाइट नहीं थी और कोई कीमती चीज झाड़ू लगाते वक्त घर से बाहर ना निकल जाए, कचरे में ना चली जाए। जैसे कि सोने चांदी की कोई छोटी मोटी चीजें जो हमें पता नहीं लगती है, कीमती चीजें घर से बाहर ना चली जाए। इसलिए बोला जाता था कि रात है, अंधेरा है तो झाड़ू ना लगाओ, सुबह में लगाओ, क्योंकि सुबह में रोशनी आएगी और आप अपनी कीमती चीजों को सेफ रख सकते हो। लेकिन ये चीज आज के जमाने में लागू नहीं होती है, क्योंकि आपके पास लाइट है, सुविधा है, आप हर चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे जो चीजें हैं वो पुराने जमाने में अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने बनाई थी। लेकिन अंधविश्वास लोगों के दिमाग में इस तरह से घुस गया है कि लोग इसको बुरी तरह से या तो फिर अच्छा बुरा अंधविश्वास के नजरिए से ही देखना पसंद करते हैं। वैसे आपके पास कोई और मिथ्स और फैक्ट्स है, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं अगले वीडियोस के ऊपर बनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।